अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही क्विक बन जाने वाली डेज़र्ट की रेसिपी, जो कि 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही कम चीज़ों से, सिर्फ 3 से 4 चीज़ों से बनकर ये तैयार हो जाती है और यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए पैन ले लिया है, उसमें हम डाल देंगे 300 ml के करीब दूध। ये दूध पहले से गर्म हुआ है, फुल फैट मिल्क है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी दूध आप किसी बर्तन में डालें मीठा बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए, तो उसे शुरू में लगातार चलाते रहें, वरना नीचे ये लग जाएगा। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं 3 टीस्पून भर कर शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने खांड डाली है, आप शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 पिंच के करीब ज़ाफ़रान। इसकी जगह पे आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। सैफ़रॉन है तो डालें, वरना कोई मसला नहीं। अब इसे चलाते हुए पका लेंगे कि इसमें एक उबाल आ जाए। तो देखिए इसमें उबाल आ चुका है। फ्लेम को कर देते हैं स्लो और 2 से 3 मिनट तक दूध को और पकने देते हैं। जब तक दूध इधर हमारा पक रहा है, हम दूसरी तरफ ले लेते हैं 1 कप। उसमें डाल देंगे 1/4 के करीब दूध और 1 टेबल स्पून हमने ले लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसे हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, घोल लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि उसमें कोई गुठलियाँ या लम्स ना रहें। अब हमने पकते हुए दूध में थोड़ा-थोड़ा करके कस्टर्ड को डाल देना है। एक साथ आप पूरा ना डालें, पहले थोड़ा डालें, उसके बाद अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करें। फिर 1 से 2 मिनट के बाद बाकी का भी डाल दें, बिल्कुल इस तरह से। और इसे डालने के बाद आप लगातार चलाते रहें, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएँगी और ये नीचे चिपकने भी लगेंगे। तो हमें लम्स फ्री बिल्कुल स्मूथ सा चाहिए कस्टर्ड, इसलिए आप इसे लगातार चलाते रहें। अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे और जैसे उबाल आ जाएगा, सिर्फ हमें 1 से 2 मिनट तक ही इसे पकाना रहेगा, बहुत ज़्यादा देर तक हमें नहीं पकाना रहेगा। तो देखिए बिल्कुल इतना ही थिक चाहिए। अब हम कर देते हैं फ्लेम को ऑफ और इधर हमने ले लिए हैं ब्रेड। तो हमने ले लिए हैं 6 ब्रेड, क्योंकि 6 ब्रेड से ये 12 पीस बनकर तैयार होंगे। इतने कम ब्रेड में इतने ज़्यादा ये बनकर तैयार होते हैं कि पूरा प्लेट भर जाएगा। तो पहले सबसे पहले आप किनारी इस तरह से काट लें। सारे ब्रेड की हमें किनारी पहले काट लेनी है। उसके बाद में आप जिस भी शेप में चाहें इसे काट सकते हैं, गोल, चौकोर या रेक्टेंगल में। अब हमने ले लिए मलाई, तो 2 चम्मच हमने ले लिए दूध की फ्रेश मलाई ली है। आज ही के दूध की मलाई हमने ली हुई है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, वरना सिर्फ मलाई डाल दें। और हमने डाल दिए 1 टीस्पून भर कर खांड। आपके पास अगर शक्कर है तो आप पिसी शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो इसे देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, बिल्कुल क्रीमी हो गया है। अब हम ब्रेड को ले लेंगे 1 पीस और इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से इस मिक्सचर को फैला देंगे हम। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं फैलाना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं फैलाना। हर तरफ बराबर से आप फैला दें कि चारों तरफ अच्छी तरह से ये मिक्सचर लग जाए। अब हम दूसरे ब्रेड की स्लाइस को उठाकर उसके ऊपर इसे बराबर रख देंगे, बिल्कुल इस तरह से। और अब चाकू या जिस चीज़ की भी मदद से आप काटना चाहें, इसे बीच से हम काट लेंगे रेक्टेंगल शेप में। आपकी मर्ज़ी है कि आप चौकोर भी काट सकते हैं। अब हम इसके एक और टुकड़े करेंगे, यानी कि 4 टुकड़े होंगे 2 ब्रेड से। इस तरह से आप चाहें तो इसके 2 टुकड़े भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो आप उस शेप में इसे काट सकते हैं। अब इस तरह से सारे ब्रेड को हम काट लेंगे। सारे पे पहले मलाई लगाएंगे और सारे को काट कर एक किनारे रख लेते हैं। तो देखिए सारे ब्रेड हमारे तैयार हैं, इस तरह से 12 पीस बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम ले लेते हैं आधा कप दूध और उसमें डाल देंगे आधा टीस्पून के करीब शक्कर। तो शक्कर को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। हमने खांड डाली है, आप शक्कर डाल सकते हैं। अब हम ब्रेड के एक पीस उठाएंगे जिस पे कि हमने क्रीम लगा रखी है। इस तरह से आप चाहें तो हाथों से डिप कर दें या फिर फोक की मदद से फ़ौरन डालकर हमें निकाल लेना है, बस कुछ सेकंड के लिए। अगर ज़्यादा देर तक ब्रेड इसमें रहेगा तो फिर वो टूट जाएगा, और जो कि ब्रेड टूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह सारे ब्रेड को आप बड़े ही हल्के हाथों से फ़ौरन डिप करके फ़ौरन निकाल दें, इतना कि ब्रेड दूध को एब्जॉर्ब कर लें। अब इस तरह करके सारी पीसेस को हम दूध में डिप कर लेंगे और किसी भी बर्तन में जिसमें कि हमें रखना है उसमें आप इसे अरेंज कर दें। तो देखिए सारे ब्रेड को मैंने दूध में डिप कर लिया है, अब ये रेडी हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास तैयार किया हुआ कस्टर्ड था
उसे हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। तो कस्टर्ड आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। अगर आपका कस्टर्ड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर ब्रेड अच्छी तरह से उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो सिर्फ ऊपर ऊपर रह जाएगा। तो इसलिए आप कस्टर्ड ना बहुत गाढ़ा बनाएं और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। देखिए बिल्कुल इस तरह का जैसा कि मैंने बनाया होना चाहिए। अब इसके ऊपर आप अपना पसंदीदा ड्राई फ्रूट या जो भी आपके पास मौजूद हो उसे आप डाल सकते हैं। मैंने पिस्ता डाला है। आप चाहें तो चांदी का वर्क अगर आपके पास है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा ये हमारा डेज़र्ट और चंद मिनटों में बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या चाहें तो फ्रिज में रखने के बाद भी, दोनों तरह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।